जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये ज़माना तालिब इल्मी की बात है। हमारी एक लेडी प्रोफेसर थी, उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे पूछा, तमाम स्टूडेंट से, क्लास में जो हम बैठे थे उनसे ये पूछा कि आप लोग ये बताएं कि जो एक ड्रामा लिखा जाता है जब, या जो ड्रामा जो है वो टीवी के ऊपर जो दिखाया जाता है, उसका जो कंटेंट है वो लोगों की मर्ज़ी से प्रोड्यूस होता है, यानी वो जो उसका जो कंटेंट दिखाया जा रहा है वो जो लोग देखना चाह रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, या अपनी मर्ज़ी से दिखा के लोगों को उसके ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि लोग ये देखें और फिर लोग उसका आदी हो जाएं देखने के लिए। तो हर स्टूडेंट ने अपना जवाब दिया, ऑलमोस्ट सब ने यही कहा कि वही दिखाया जाता है जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं दिखाया जाता जो लोग देखना चाहते हैं, वो दिखाया जाता है या वो दिखा कर मजबूर किया जाता है लोगों को, और फिर लोग उस पर आदी हो जाते हैं कि हाँ यही कंटेंट सही है। लोगों की मर्ज़ी से नहीं दिखाया जाता। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों को 90s के ड्रामाज़ याद होंगे। 90s में पीटीवी एक चैनल था वाहिद जिसके ऊपर ड्रामाज़ आते थे। उसका कंटेंट इस कदर उसका जो स्क्रिप्ट था वो इस कदर अथेंटिक, इस कदर ख़ूबसूरत, इस कदर उसके अल्फाज इतने प्यारे होते थे। उसका जो स्क्रिप्ट की जो उसका जो मैसेज होता था ड्रामे का ओवरऑल, उसकी जो डायलॉग्स होते थे वो इस कदर ख़ूबसूरत होते थे। उसमें डायलॉग्स में कोई ना कोई मैसेज होता था। ओवरऑल ड्रामे की जो ओवरऑल ड्रामे का जो कंटेंट है, एंड है, उसमें मैसेज होता था। इवन अगर ड्रामा कॉमेडी ड्रामा भी है तो वो कॉमेडी इतनी खूबसूरत कॉमेडी होती थी, इतनी, जिसको आप कह सकते हैं कि यानी कि मतलब अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो इस कदर डिसेंट कॉमेडी होती थी कि उसको हर शख्स देखने वाला उससे महजूज़ होता था, हंसता था, और दूसरों को बताते हुए जो है ना वो खुशी महसूस करता था कि मैं ये बताऊं और अगला भी हंसेगा इससे। वो इतनी खूबसूरत कॉमेडी होती थी। क्या वजह थी कि वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो इस कदर पढ़े लिखे लोग थे और इस कदर मुआशरे को समझने वाले थे। वो मुआशरे की तरबियत भी कर रहे थे अपने ड्रामा स्क्रिप्ट से, और वो एक तो तरबियत कर रहे थे और वो कंटेंट जो दिखा रहे थे वो वही लोग देखना चाहते थे। उससे ये हो रहा था कि हमारे मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां जो हैं वो उस कंटेंट की वजह से, उस कंटेंट की खूबसूरती की वजह से, उस मैसेज की वजह से ख़त्म हो जाती थी। यानी कि शुरू होने से पहले ही दम तोड़ जाती थी बुराइयां। अब जो ड्रामाज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो अब ड्रामाज़ बन रहे हैं, उनके पीछे कोई कंटेंट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और एक दौड़ है जिस दौड़ में सब लोग लगे हुए हैं, और उस दौड़ में आगे से आगे रेटिंग का चक्कर है। ये नहीं देख रहे कि इससे कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है सोसाइटी पे। सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनके ऊपर असर क्या पड़ रहा है, नौजवानों पे असर क्या पड़ रहा है, घर की ख़वातीन पे क्या असर पड़ रहा है। ऐसा मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि जी मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा कि ड्रामाज़ में पर्दा है, नहीं है, नहीं, कतई तौर पर ये नहीं मैं कह रहा। मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पे बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में एक भी लाइन ऐसी नहीं होती जिससे कोई मैसेज जाए कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी के लिए ये करना चाहिए, हमें अपने लिए ये करना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए ये करना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव जो है मैसेज हो। वो स्क्रिप्ट नहीं है। किसी भी ड्रामा में
स्क्रिप्ट होता है, डायरेक्शन होती है और फिर एक्टिंग होती है। ये 3 चीज़ें बेसिक होती हैं, और भी ज़ाहिर है कैमरा वर्क, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो मेन चीज़ है, फिर डायरेक्शन है और फिर एक्टिंग है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन जो है ना ड्रामा, मूवी, थिएटर, कुछ भी आप कह लें, वो प्रोड्यूस करती हैं। अब स्क्रिप्ट जो है वो उसमें इतना पैथेटिक स्क्रिप्ट है, इतना पैथेटिक स्क्रिप्ट है कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, हर एक नहीं, अब जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, उन्होंने मेरे पास तुम हो ये रिसेंटली लिखा था। इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा, इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा। वो ड्रामा इसीलिए इतना मकबूल हुआ कि उसका स्क्रिप्ट बहुत मज़बूत था, उसमें मैसेज बहुत बेहतरीन था, उसके जो डायलॉग्स थे वो बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे, और हर डायलॉग में एक मैसेज था, चाहे वो माँ और बेटे का डायलॉग हो, हस्बैंड और वाइफ का डायलॉग हो, और एक टीचर और स्टूडेंट का डायलॉग हो। हर डायलॉग में कोई मैसेज था, और उन डायलॉग्स की वजह से, उस स्क्रिप्ट की वजह से जो डायरेक्शन दी डायरेक्टर ने वो बेहतरीन दी, और फिर एक्टिंग जो करने वाले थे उन्होंने उसमें अपनी एक्टिंग के जो जो जौहर दिखाए, उसकी वजह से वो ड्रामा मकबूल हुआ, और बहुत मकबूल हुआ, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में मकबूल हुआ। तो दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं ये दूंगा कि मिसाल के तौर पर अब आज की कॉमेडी देख लें। कॉमेडी हमारी, चाहे वो थिएटर की कॉमेडी हो, हमारी ड्रामा जो टीवी के ऊपर ड्रामाज़, कॉमेडी ड्रामाज़ आते हैं, उनकी कॉमेडी हो। कॉमेडी में क्या दिखाया जा रहा है जी? मोमो एक कैरेक्टर है बुलबुले ड्रामे का। मैं कतई तौर पे किसी ड्रामे को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी अदाकार को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ एक स्क्रिप्ट पे बात कर रहा हूँ। सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और वो एक्टर बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रहा है कि उनके आगे जो स्क्रिप्ट आ रहा है वो स्क्रिप्ट बेकार है। उस स्क्रिप्ट ने उनकी जो एक्टिंग है उसमें जान ख़त्म कर दी है। हालांकि एक्टर्स वही हैं जो 90s के दौर में काम करते थे ऑलमोस्ट, लेकिन मसला ये आ रहा है कि उनको जो स्क्रिप्ट आगे दिया जा रहा है उस स्क्रिप्ट में जान नहीं है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जैसा स्क्रिप्ट आएगा फिर डायरेक्शन भी वैसी होगी, और फिर आगे एक्टिंग भी वैसी होगी। ठीक है, तो थिएटर का भी यही हाल है। थिएटर में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है। फिलबदी एक दूसरे को बुरा भला कहना, और एक दूसरे को बुरा भला कह के दूसरों को हंसाना, एक दूसरे के जिस्म के ऊपर, चेहरों के ऊपर फ़जूल किस्म की बात करनी, और उन फ़जूल किस्म की बात पे कह लगाने दूसरों ने या उन्होंने, और इसको जो है ना कॉमेडी कह रहे हैं। मतलब ये किस कदर फ़जूल और किस कदर यानी कि एक जाहिलाना किस्म की बात है, जाहिलाना किस्म का तसव्वुर है जो हमारे माशरे में परवान चढ़ रहा है। और वो कदरें, वो हमारे माशरे की जो ख़ूबसूरती थी वो ख़त्म होती जा रही है। वो पढ़े लिखे लोग, वो जो माशरे को समझने वाले, एहसास रखने वाले, एहसास करने वाले, वो राइटर ख़त्म होते जा रहे हैं। जो माशरे को समझ के, लोगों की साइकी को समझ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। अगर 2-4 बचे हैं तो उनका काम इतना, ज़ाहिर है वो 100 में से 2-4 रह गए हैं। उनका काम इतना कम हो चुका है कि वो जितना वो काम कर सकते हैं उतना ही कर रहे हैं। लेकिन इस कदर चैनलों की भरमार होने की वजह से तो चैनल्स को स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग मैंने बताया 2-4 रह गए हैं। हर बंदा जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो क्वालिटी जो है ना क्वालिटी का स्क्रिप्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल मैं देता हूँ इंडिया से। एक ज़माना था हमारे ड्रामास जो हैं वो इंडिया के जो
तालीमी इदारे हैं एक्टिंग के, उनमें दिखाए जाते थे। अब का मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आज के इंडिया में अगर आप जाएं तो वहाँ की मूवीज़, उनकी कॉमेडी देख लें, उनका जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर वो मैसेज देना देख लें, वो मुआशरे को सुधारने वाला मैसेज देना है या मुआशरे के ऊपर किसी मुआशरे की किसी भी इशू को उठाकर वो मूवी बना रहे हैं, किसी के क्राइम के ऊपर मूवी बना रहे हैं, वो इसके अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना वो लेके आ रहे हैं सामने, कि उनका बिज़नेस भी अरबों में जाता है, उनका नाम भी दुनिया भर में बनता है, और उसकी वजह से उनके माशरे में रहने वाले लोगों के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, उनकी सोसाइटी बेहतर हो रही है, दिन ब दिन बेहतर हो रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो पर्दे के ऊपर चीज़ दिखाई जा रही है उसमें मैसेज है, उसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, उसमें जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसमें मैसेज दिया जा रहा है जिससे मुआशरे में बेहतरी आ रही है। यानी किसी भी चीज़ को अगर आपने नापना है तो उसकी परसेंटेज से नापते हैं कि किसी मुआशरे में अगर अच्छाई ज़्यादा है, बुराई कम है, तो वो मुआशरा अच्छा कहलाएगा। अगर किसी मुआशरे में बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है, तो वो मुआशरा बुरा कहलाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में हर मूवी बनने वाली जो है उसका कंटेंट हर एक मूवी का अच्छा है, लेकिन 100 में से 70% या 65% भी अगर मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जो कंटेंट बेस हैं, जिसके कंटेंट में मैसेज है, जिससे सोसाइटी उनकी बेहतर हो रही है, तो वो मुआशरा उनकी मूवीज़ अच्छी कहलाएंगी। उनकी वजह से उन मूवीज़ को देखने वाले लोगों के जहनों पे असर जो पड़ेगा वो बेहतर अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो वो मुआशरे में रहने वाले लोग उस मूवी को देखकर जो मैसेज लेंगे, वो उस मैसेज को देखकर अपनी ज़िंदगी बेहतर और यानी बेहतरीन करने की वो एटलीस्ट कोशिश करेंगे। तो यही मेरा आज का मैसेज था इस वीडियो में। मेरी वीडियो देखकर प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हर इंसान अपनी जहन, अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। अगर आप लोगों को लगे कि मेरी इस सोच में, मेरे इन अल्फाज में, मेरी इस वीडियो में कहीं कोई आपको लगे कि इसका कोई और एंगल भी है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं उसका भी जवाब दूँ। और मुझे यही लगता है कि हमारी सोसाइटी जो ख़राब हो रही है या हमारी सोसाइटी में बेहतरी नहीं आ रही, उसकी मेन वजह जो टीवी या स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाने वाली सुबह शाम जो कंटेंट है वो है। अब तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।